जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति टेबल, यानी 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.2 को बनाना है आपको क्लास 10th में मैथ त्रिकोणमिति। तो आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं एक याद करवाऊँगा, एक याद करवा दूँगा तो सारा के सारा जो है याद हो जाएगा, ये गारंटी है। बस आपको वीडियो जो है डेडिकेशन के साथ देखना है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाना स्टार्ट करते हैं एक एक तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले हम साइन, यहाँ पर साइन का जो भी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसका मान पहले सबसे पहले निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम पहले साइन के लिए निकालते हैं। सिंपल सी मतलब है, मान लीजिए कि हम रूट के अंडर, यहाँ पर रूट अंडर लिख देते हैं, यहाँ पर 0 और बटा 4। ओके, 0/4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं दोस्तों 1/4। ओके, उसके बाद लिखते हैं 2/4, उसके बाद लिखते हैं 3/4, फिर लिखते हैं 4/4। ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसके रूट अंडर हमने क्या कर दिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, मतलब 0 से स्टार्ट करना है और आपको बटा में जो 4 लिखे हैं यहाँ भी 4 तक कर देना है। सिंपल सी मतलब है। देखिए, अब देखिए 0/4 कहने का मतलब है 0। मान लीजिए 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 होता है, तो 0 का वर्गमूल भी निकालिएगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 0 होगा। ओके, कॉमा 1/4 है। आप जानते हैं ए रूट अंडर 1 है और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। और रूट ए के अंदर ये भी क्या है, बटा में 4 है, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आप क्या होगा, 2 होगा। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर है 2/4, 2 बटा कितना है दोस्तों, 4 है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से समझेंगे, 2 1 2 और 2 दूना 4, कट गया, यानी 2 के पहाड़ा 1 मरतबे पढ़ेंगे, 2 के पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 4 कट जाएगा। तो आप तो इतना समझ गए दोस्तों, आप क्या समझ गए कि अब ये बन गया 1/2। ओके, 1/2। तो 1 का तब वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 होगा बटा में, लेकिन इसका ये जो 2 है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी रूट के अंदर ही रह जाएगा, इसलिए ये रूट अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, √2 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए 3/4 है। ओके, ले देखिए 3 का जो वर्गमूल है आप नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √3 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। अब देखिए यहाँ पर 4 है और इसको 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, कितना होगा, केवल 2 होगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिएगा। ओके, और 4/4 कहने का मतलब है दोस्तों 1 मरतबे ये कट जाएगा। तो आप समझ गए कि रूट के अंदर 1 है, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ये मान लिख दिया, ये मान जो लाया है, अभी जो मैं लाए हैं वही मान को यहाँ पर उठा कर रखते हैं। ये आ गया 0, फिर यहाँ पर है 1/2 दोस्तों। ठीक है, क्या है, आप कहेंगे 1 है और बटा में 2 है, उसके बाद 1 है और बटा में आपके √2 है, उसके बाद √3 बटा जो है 2 है, उसके बाद यहाँ पर 1 है दोस्तों।
ध्यान से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात यहाँ पर ये हुआ, अब यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि ये आया कहाँ से, तो ये इतना हम जब कर दिए तो ये आ गया, सिंपल सी मतलब। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, ओके, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। यानी देखिए थीटा है तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखिएगा, मतलब सबका मान, मतलब थीटा के जगह पर 0 रखिए, 30 रखिए, 45, 60, 90, तब जाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ओके, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ओके, आई होप आपको ये वाला जो है ये लाइन आपको ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये लाइन जैसे ही आपको याद हो जाता है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लाइन आपको सिर्फ इतना याद करना पड़ेगा, और ये आया कहाँ से ये भी हमने बता दिया। चलिए अब कल के कोई पूछे कि बताइए साइन तो आप याद कर लिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। अब यदि हमको कॉस याद करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये वाला 1 उठाकर यहाँ रख देंगे, ओके, और ये 60 का जो वैल्यू है ये √3/2 यहाँ पर रख देंगे 30 के सामने, और इसके हूबहू लिख देंगे 45 वाला को 1/√2, और 1/2 यहाँ पर कर देंगे 60 के सामने, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, मतलब दोनों का समान रह जाएगा, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। जो साइन 30 का है वो क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा, और जो साइन 0 का है वो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, यानी आप इसको याद रखते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग को नचा लीजिएगा ऐसे। ओके, चलिए उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हमको tan याद करवाना है। तो देखिए tan को आप कैसे याद कीजिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाएगा कि एक फार्मूला होता है दोस्तों, साइन थीटा और बटा में आपका कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला होता है tan थीटा। ओके, इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि साइन बटा कोस कर देंगे तो tan निकल जाएगा। ओके, तो चलिए साइन बटा कोस कहने का मतलब साइन बटा कोस करना है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपके पास 0 है, और बटा कर देंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, यहाँ ऊपर जब 0 आ जाए और नीचे, तो आपको पता है 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो यहाँ पर 0 ही होगा, सिंपल सी मतलब है। ओके, क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, 0 हो गया, तो आप समझ गए कैसे 0 हो गया। उसी प्रकार से 1/2, इसका मतलब 1/2, और यहाँ पर है √3/2। ओके, आपको साइन बटा कॉस tan होता है, यहाँ पर हमने बता दिया, तो यानी कि 1/2 क्या दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, 1 और बटा में 2 है, पूरे के बटा क्या है दोस्तों, √3/2 है, √3 और बटा में 2 है। तो क्या कहेंगे, नीचे से नीचे कट गया, यानी 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कट चुका है। तो आप कहेंगे ऊपर में 1 और नीचे में क्या है, √3, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 और बटा में √3। ओके, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1/√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो साइन यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। सेम उसी प्रकार से 1/√2 और 1/√2 साइन बटा cos tan होता है, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1/√2 साइन बटा cos tan होता है, तो 1/√2 इस पूरे का बटा हो जाएगा 1/√2। तो कहेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, ये 1/√2 से 1/√2 एक मरतबे कट गया, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। फिर से आप क्या कहेंगे दोस्तों, फिर से आप क्या कहेंगे, ध्यान से समझेंगे, फिर से आप कहेंगे, आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, डजेंट मैटर। मान लीजिए साइन बटा कॉस जो है tan होता है, आप तो इतना समझ रहे हैं, तो मान लीजिए इसको हमें काटना है, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2
दो क्या हो गया दोस्तों, कट गया। कहेंगे हाँ बिल्कुल 2 से 2 कट गया, मतलब साइन बटा कॉस करना है तो इसे भी काटना ही है ना। चलिए फिर से यहाँ पर काट देते हैं, √3 और बटा में 2, हाई पूरे के बटा है दोस्तों 1/2, 1 और बटा में 2। ओके, तो आप क्या कहेंगे, हाई 2 से हाई 2 कट गया, तो क्या बच गया, ऊपर में √3 और नीचे में 1। लेकिन नीचे में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं, 1 नहीं लिखते, वैल्यू करते हैं बट यहाँ पर 1 नीचे में नहीं लिखा जाता है, तो केवल क्या बच गया दोस्तों, रूट अंडर यहाँ पर 3 हो गया। ओके, रूट अंडर क्या हो गया दोस्तों, जो है 3 हो गया। यानी आप कहेंगे यहाँ पर साइन बटा कॉस, फिर से आप कहेंगे साइन बटा कॉस, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है आपके पास और कॉस 90 का वैल्यू आपके पास 0 है दोस्तों। तो अब क्या होता है यहाँ पर मामला गड़बड़, ऊपर यदि 0 रहता तो 0 हो सकता था, लेकिन दोस्तों जब भी बटा में 0 आ जाए ना, अगर बटा में 0 आ जाए और ऊपर कुत्ता बिलाई कुछ भी हो, उससे डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे यदि 0 आ जाए तो उसका मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब है अनंत, यानी अनेक हल होगा, अपरिभाषित होगा। कितना हल होगा जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, तो इसका नाम होता है दोस्तों अपरिभाषित। इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, आई होप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए ये तीनों यदि याद हो गया, पहली बात एक याद है तो ये आपको याद हमने करवा दिया। ओके, फिर आपको यदि ये तीनों आपको याद हो गया दोस्तों, यानी आप क्या कहने का मतलब है, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3 और tan 45 का 1 हो गया, tan 60 का √3 हो गया, tan 90 का अनंत हो गया, अपरिभाषित हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए दोस्तों, यदि ये तीनों याद हो जाती है तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगी। कहेंगे भाई कैसे, देखिए कैसे याद होती है, ध्यानपूर्वक से समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भाई पता कर लीजिए। आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर पता होना चाहिए कि साइन का जो उल्टा है दोस्तों, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ओके, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। ओके, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कहेंगे 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। क्या होता है दोस्तों, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। 0 का उल्टा करेंगे, मान लीजिए 0 है, 1 का उल्टा, इसके बाद 0 है तो बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 का उल्टा करना है आपको, उल्टा करना है। इसका मतलब 1 चला जाएगा ऊपर और 0 चला आएगा नीचे। अभी हमने बताया 1/0 हो जाता है, उसका मान अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, अब कोसेक 0 का वैल्यू आप जान गए कि कितना हो गया, अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट, अनंत हो गया। ओके, चलिएगा ध्यान से समझेंगे। अब 1/2 का आपको क्या करना है, उल्टा, यानी तब तो कोसेक याद होगा। मतलब मान लीजिए कि साइन का उल्टा तक कोसेक हो गया, 0 डिग्री अनंत हो गया। अब 30 डिग्री का मान हमें लाना है कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन का उल्टा करना होगा। साइन 30 का मान है 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू 1/2 का उल्टा, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे। 1 में बटा का वैल्यू नहीं करते हैं, मतलब बटा में 1 नहीं लिखते हैं, तो केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। फिर 1/√, मतलब कोसेक 30 का वैल्यू हो गया 2। ओके, अब आपको साइन 45 का वैल्यू 1/√2 पता है, तो आप कोसेक 45 का भी वैल्यू मान सकते हैं, जस्ट इसके उल्टा, साइन का उल्टा। तो साइन 1/√2 का उल्टा, मतलब √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं, केवल कितना हो जाएगा दोस्तों, √2 हो जाएगा। ओके, फिर से आप समझेंगे। अब आपको साइन 60 का वैल्यू पता है √3/2, तो कोसेक 60 चाहिए, तो इसका उल्टा कीजिए, तो उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर और √3 क्या हो जाएगा नीचे, 2 ऊपर
2 ऊपर और √3 कहाँ हो जाएगा दोस्तों, नीचे। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन 90 का वैल्यू पता है तो कोसेक 90 का वैल्यू पता करना होगा दोस्तों। तो कहेंगे साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का उल्टा दोस्तों 1 ही होता है। इट्स वेरी सिंपल कि 1 का उल्टा करेंगे तो आप क्या होगा, आपका जो है 1 ही होगा। ओके, 1 का उल्टा 1, इट्स वेरी सिंपल, 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं थे, 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/1, बस हो गया, बात खत्म। यानी 1 का उल्टा 1 ही होता है। ओके, अब चलिए यहाँ पर आगे समझिएगा। अगर आपको कॉस याद है दोस्तों, आपको यदि कॉस याद है, क्या याद है दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको कॉस याद है, कॉस याद है, ध्यान से समझेंगे, यदि कॉस याद है तो सेक भी याद रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। यानी अगर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 के उल्टा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 के आएगा। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 के होगा। अब चलिए, यानी कॉस 0 1 तो सेक 0 क्या होगा, 1 होगा। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है, तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका √3/2 का उल्टा, यानी 2 ऊपर और √3 नीचे। तो यहाँ पर कहेंगे 2 ऊपर और √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे। क्योंकि कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, जस्ट उसका अपोजिट उल्टा। ओके, चलिए अब उसके बाद कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1/√2। तो कहेंगे सेक 45 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेक 45 हो जाएगा आपके पास दोस्तों, आप कहिएगा कि √2 ऊपर और 1 नीचे, तो बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं, यानी केवल कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर √2 होगा। ओके, √2 कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। अब देखिए, अब आपको 45 भी याद हो गया। अब आपको cos 60 याद करना है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं, यानी केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपके पास cos 90 डिग्री का वैल्यू पता है 0 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा दोस्तों अभी हमने बताया कि अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसको हम उल्टा 8 से दिखाते हैं। ठीक है, यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू उसका उल्टा, 0 का उल्टा, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि cos उल्टा होता है सेक का। ठीक है, या सेक उल्टा होता है कॉस का। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए, यदि tan याद है दोस्तों तो कॉट भी आप याद कर सकते हैं, एकदम चुटकी में आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा कॉट, तो 0 का उल्टा हो जाएगा दोस्तों अपरिभाषित। इट्स वेरी सिंपल। आप कहेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो cot 30 का वैल्यू हो जाएगा, तो √3 ऊपर 1 नीचे, बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं, यानी केवल कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, जरा ध्यान से समझेंगे, तो ध्यान से समझेंगे तो tan 45 का वैल्यू, tan कितना 45, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है दोस्तों, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो cot 45 भी क्या होगा, 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। ओके, चलिए, और यदि tan 60 का वैल्यू आपके पता है √3 होता है, तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए tan 60 का वैल्यू √3, तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 का उल्टा, √3, इसके बटा में कुछ नहीं था, 1 मानेंगे तो 1 चला जाएगा तो ऊपर, और √3 हो जाएगा नीचे। √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे। तो आप कहेंगे 1/√3, यानी √3 का उल्टा हो जाएगा 1 बटा कितना दोस्तों, √3, 1 और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, √3। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 1 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/√3 हो जाएगा। ओके, 1/√3, इसका उल्टा। अब चलिए, tan 90 डिग्री का वैल्यू आपके पता है, आपके पास कि अपरिभाषित होता है, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित का उल्टा 0। इट्स वेरी सिंपल। अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, यानी tan 90 डिग्री अपरिभाषित है, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा अनंत का उल्टा 0। ओके, बात रहे खत्म, अपरिभाषित का उल्टा 0। तो इस कदर से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा आप डेडिकेशन के साथ वीडियो देखिए, पॉज करके कि एक एक बात को देखिएगा, सारा का सारा जो है आपको ध्यान में और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक हमारा कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,
और मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।